ठीक है बेटा, आज हम विलोम शब्द पे बात करते हैं। ये आपके कक्षा 10 कक्षा 12 यूपी बोर्ड और ऑलरेडी आपको कंपटीशन के एग्जाम में मतलब एक चपरासी से लेके ना आईएएस तक के, जिसको सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये आते हैं। तो बच्चे करते क्या है, उनको पता ही नहीं होता है कि विलोम शब्द कैसे हमें लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ना ही उन्हें विलोम के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। लेकिन वो सही को भी गलत कर देते हैं, उनको ठीक ठाक वो नहीं होता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, फिर इसके विपरीत अर्थ क्या होगा, नहीं निकालना आते। तो मैं आज आपको विलोम शब्द बता रहा हूँ आपको, जो हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपका चपरासी हो, किसी का भी होगा जिसमें हिंदी आती होगी तो उसमें ये विलोम शब्द जरूर आते हैं। आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 में भी काम करेगा ये, और कक्षा 12 यूपी बोर्ड में भी काम करेगा ये। हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो आज हम विलोम शब्द पे बात करते हैं कि विलोम शब्द कैसे हो। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि विलोम शब्द होते क्या है, उनको हम कैसे छांटेंगे या हम उनको कैसे पता करेंगे कि ये इसका अर्थ क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, एक शब्द होता है और एक उसका विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द होता है। तो आज हम विलोम शब्द पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलोम शब्द का अर्थ, तो हमने डाल ही दिया विलोम शब्द का अर्थ। अब हम विलोम शब्द का अर्थ की बात करते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। तो ये सब जानते हैं आप कि उल्टा या विपरीत। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत। अब इसमें अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है, मतलब विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ उसका क्या होता है, विलोम शब्द होता है। अब हम इसको लगाएंगे कैसे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं बाजी समय कुछ गलतियां कर जाते हैं जो उनको नहीं आता। अब मैं यहां लेता हूं अंत, ये शब्द हो गए और ये उसके विलोम हो गए। ठीक है, तो अंत, अंत अंत माने होता है कि किसी चीज का आखिर या किसी चीज का अंत होना। ठीक है, ये तो। अब अंत का उल्टा क्या है, आदि। ठीक है, आदि। पहले इन शब्दों के हमें अर्थ जानना चाहिए कि इन शब्दों के अर्थ होते क्या हैं, तभी तो हम उसका विपरीत अर्थ लगाएंगे। ठीक है, ये तो बड़ा सामान्य से शब्द मैंने चुने हैं आपके लिए, ताकि आप इनको सीख जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ सही करने का उम्मीद रखते हैं। तो ये क्या, अंत, अंत माने किसी चीज का आखिर या किसी चीज का अंत। अब उसका अंत का उल्टा क्या है, आदि, आजीवन। ऐसी अंतरंग, अंतरंग इसका बहिरंग, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जानते हैं, अल्पज्ञ क्या होता है, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है, यानी कि अल्प ज्ञान को रखने वाला। अल्प ज्ञान को रखने वाला अल्पज्ञ होता है, जिसको बहुत नाम मात्र का ज्ञान हो या नाम मात्र ज्ञान जिसको प्राप्त है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प ज्ञान की अल्प ज्ञान को रखने वाला अल्पज्ञ होता है। अब अल्पज्ञ का अर्थ आपको मालूम पड़ गया कि अल्पज्ञ का क्या होता है, यानी कि थोड़े से ज्ञान को रखने वाला या नाम मात्र का ज्ञान रखने वाला, या अल्प ज्ञान की अल्प ज्ञान को रखने वाला, अल्पज्ञ। अब अल्पज्ञ का उल्टा क्या हो गया, बहुअज्ञ, बहुज्ञ, यानी कि बहुत ज्ञान को रखने वाला। ठीक है, पहले आप इसके अर्थ समझिए। अब एक होता है अपराध। अपराध क्या होता है, यानी कि दोष करने वाला, गुनाह करने वाला। ठीक है, या अपराध को करने वाला। अब एक अपराध का उल्टा क्या, निरपराध, यानी कि अपराध को नहीं करने वाला। ठीक है, पहले आप इनका अर्थ, अपराध अपराध को करने वाला या गुनाह करने वाला। अब एक होता है गुनाह नहीं करने वाला या अपराध नहीं करने वाला, जिसको निरपराध कहते। अग्नि, अग्नि माने आप जानते आग होती है, ज्वाला, आग। ठीक है, दहन, पर्यायवाची शब्द मैंने पिछली वीडियो में बताया थे, आग। अग्नि, अग्नि का मतलब होता, अग्नि का अर्थ आग जानते हैं। अब आग का उल्टा क्या होता है बेटा, जल, पानी। ठीक है, तो अग्नि, जल, आकाश, पाताल, रथ, विरथ। ये बड़े सिंपल से मैंने शब्द लिए हैं आपको समझाने के लिए। मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, जैसे भगवान। ठीक है, भगवान, भगवान, भगवती, भय, भय, भय माने डर होता है, डर होता है। अब डर का उल्टा क्या होता है बेटा, साहस। तो इसका भय, साहस। एक होता है भाग्य, भाग्य नसीब जिसको कहते हैं। ठीक है, एक किस्मत,
अब भाग का उल्टा बेटा होता है दुर्भाग। एक होता है लचीला, लचीले का उल्टा क्या होता है बेटा? कठोर। एक होता है लोक, कहते नहीं है कि ये तूने गुनाह किया है तो तुझे इस गुनाह की सजा इसी लोक में मिलेगी, ठीक है ना। लोक, लोक माने आप जानते हैं कि लोक माने क्या होता है। लोक का उल्टा क्या होता है बेटा? परलोक। कहते नहीं कि वो वहां हम गए थे वो परलोक से धार गए, होता है। लौकिक, लौकिक, पारलौकिक, ठीक है। शिष्ट, अशिष्ट, शिष्ट, अशिष्ट। तो ये मैंने आपको कुछ विलोम शब्द समझाने का प्रयास किया, और ये आपकी चपरासी से लेके IAS हिंदी, PCS, UP PCS हिंदी, ठीक है, UP कांस्टेबल, कांस्टेबल, तो जितनी आपको सामान्य हिंदी एग्जाम में कंपटीशन, जिसको प्रतियोगिता परीक्षा कहते हैं, उसमें आएगी, तो आपको ये अधिकतर ये चीज़ें मिलती हैं, जिसको पर्यायवाची होते हैं, समास होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, समोच्चार्थ भिन्नार्थक शब्द होते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको, और ये आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 में भी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें बड़ा फ़ायदेमंद है, बड़ा उपयोगी है, ये आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये मैंने विलोम शब्द बताया आपको, और अगली वीडियो में हम कुछ और बताएंगे आपको, और आपके कंपटीशन की भी तैयारी हम कराएंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में जो जो सवाल आएंगे हम वो आपको तैयारी कराएंगे इसकी। आगे प्रतियोगिता परीक्षा जो कंपटीशन एग्जाम कहते हैं उसकी भी हम हिंदी की तैयारी कराएंगे आपको। तो ये मैंने आपको विलोम शब्द बताया। विलोम शब्द आपको लिखना कैसे, पहले तो आप, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो एक होता है शब्द और एक होता है विलोम, ठीक है। शब्द, ये इन शब्दों का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि अंत का अर्थ क्या है, ठीक है, अंतरंग का अर्थ क्या है, या अल्पज्ञ का, या अंतर्मुखी का, या अग्नि, या आकाशीय अर्थ, जो भी है इसके अर्थ मालूम चल। जब इसके आप अर्थ जब आपको मालूम पड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, यही पर्यायवाची भी काम आएंगे यहाँ। तो यहाँ आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ का जब अर्थ ज्ञान होगा, आपको अर्थ मालूम होगा, तभी तो आप उसका उल्टा कर सकते हैं। इसी को तो विपरीतार्थक कहते हैं या विलोमार्थक कहते हैं। तो पहले आप इनके अर्थ समझने की कोशिश करिए, और ये रटने वाली चीज़ नहीं है, मात्र एक समझने वाली चीज़ होती है। जब आप इसको आप गहराई से समझ जाएंगे तो आप स्वतः ही अपने आप ही इसको मतलब विलोम शब्द बना लेंगे। अब आजकल देख ही रहे हैं परीक्षाओं में बड़ा बड़ा नए नए शब्द बन बन के आ रहे हैं, तो कहाँ तक आप याद करेंगे। इसको बस समझने वाली चीज़ होती है। बस अब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो अपनी संकोच इसी ये लगा लेंगे, आप किसी तरह की कोई आपके मन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये आज मैंने विलोम शब्द बताया आपको, ठीक है। बहुत सारे और भी आगे सिलेबस पढ़ाया है, बस सारा कंप्लीट कराएंगे, प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो ये हमने आपको विलोम शब्द बताया कि विलोम शब्द होते क्या है और आपको कैसे लिखना है। तो इसको आप मन लगा के थोड़ा समझिए और समझने का प्रयास करिए, भला हो जाएगा आपका। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही आशय था। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।